चलिए बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जो है धारवाड़ प्रणाली। प्रोटेरोजोइक संरचनाएं। यह भूगर्भिक समय 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला हुआ है। ये पहली रूपांतरित तलछटी चट्टान प्रणालियां हैं जिन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक समय पैमाने में धारवाड़ प्रणाली के रूप में जाना जाता है। भारत में इन चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया गया था। वे बड़े पैमाने पर आग्नेय मलबे, शिस्ट्स और से बने हैं। नाइस। धारवाड़ चट्टानें आई कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में बिखरे हुए टुकड़ों में पाई जाती हैं और तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई जिलों तक फैली हुई हैं। छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और मिखिर पहाड़ियों के मध्य और पूर्वी हिस्सों में और अरावली, रियालो, दिल्ली श्रृंखला, दिल्ली से अलवर के दक्षिण तक और हिमालय क्षेत्र धारवाड़ की चट्टानें अत्यधिक धात्विक हैं। वे लौह अयस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, निकल, कीमती पत्थरों और निर्माण सामग्री से समृद्ध हैं। धारवाड़ प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ए, चैंपियन श्रृंखला। धारवाड़ियन प्रणाली से संबंधित श्रृंखला का नाम कोलार गोल्ड फील्ड में चैंपियन रीफ के नाम पर रखा गया है। इस श्रृंखला से लौह अयस्क की आपूर्ति जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों को की जाती है। एफ, चोंडोलाइट श्रृंखला। यह पूर्वी घाट में उत्तरी छोर से कृष्णा की घाटी तक एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है। इस श्रृंखला में प्रमुख चट्टान प्रकार खोंडोलाइट्स, कोडुराइट्स, चार्नोकाइट्स और नीस हैं। छा श्रृंखला कहो, इसे दिल्ली श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली, मजनू का टीला से अलवर, राजस्थान तक फैली हुई है। यह श्रृंखला चूना पत्थर, मकराना संगमरमर से समृद्ध है। उच्च गुणवत्ता के संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना और भगवानपुर इसी श्रृंखला के हैं। जे, उपदेश श्रृंखला। जबलपुर और रीवा जिलों तक फैली यह श्रृंखला धारवाड़ियन संरचना से संबंधित है। यह अभ्रक, डोलोमाइट, शिस्ट और संगमरमर से समृद्ध है। इस श्रृंखला का संगमरमर उत्तम गुणवत्ता का है। औसर श्रृंखला। यह श्रृंखला महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा जिलों और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक फैली हुई है। यह धारवाड़ियन समूह से संबंधित है और क्वार्ट्जाइट, अब्रकचिस्ट, संगमरमर और भव्य चट्टानों से समृद्ध है। कडप्पा प्रणाली। पुराना समूह। कडप्पा प्रणाली शेल्स, स्लेट्स, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट से बनी है। चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म रहित होती हैं। कडप्पा संरचनाएं, जिनका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है, तलछटी रूपांतरित संरचनाएं हैं। कुडप्पा प्रणाली। आई, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुर्नूल जिलों में। आई, छत्तीसगढ़ में। आइट्स आरी, राजस्थान, दिल्ली में अलवर के दक्षिण में पाई जाती है। और आईवे, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लघु हिमालय कुछ स्थानों पर कडप्पा संरचनाओं की मोटाई 6000 मीटर है। इन चट्टानों की विशाल मोटाई बढ़ते अवसादन के साथ बेसिन के तलों के डूबने का संकेत देती है। कुडप्पा प्रणाली की प्रमुख चट्टानें बलुआ पत्थर, शेल्स, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट स्लेट्स, निम्न गुणवत्ता वाले लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, एस्बेस्टस, तांबा, निकल, कोबाल्ट, दिल्ली प्रणाली, संगमरमर, जैस्पर, भवन निर्माण सामग्री और आंतरिक सजावट के लिए पत्थर हैं। कडप्पा चट्टानों के अयस्कों में धातु की मात्रा कम है और कुछ स्थानों पर निष्कर्षण के लिए अलाभकारी है। पापाघानी श्रृंखला। इस श्रृंखला का नाम पापाघानी नदी, आंध्र प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जिसकी घाटी में ये चट्टानें निकली हैं। पानी। इसमें क्वार्ट्जाइट, बलुआ पत्थर, शैल्स, स्लेट्स, चूना पत्थर और संगमरमर शामिल हैं। श्रृंखला में डाइक और सिल्स के रूप में मैग्मा का प्रवेश होता है, जिसने चूना पत्थर को संगमरमर, तालक, स्लेट और सर्पेंटाइन में बदल दिया है। द विंध्यन सिस्टम। विंध्य प्रणाली का नाम विंध्य पर्वत से लिया गया है। यह पर्वत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाता है। यह प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 103,600 वर्ग किमी के व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। इसमें विशाल अवसादी निक्षेप हैं और कहीं कहीं इनकी गहराई 4000 मीटर से भी अधिक है। कुछ भूभागों में विंध्य चट्टानें दक्कन के लावा के नीचे दबी हुई हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट (GBF) विंध्यन प्रणाली को लगभग 800 किमी की दूरी तक अरावली से अलग करता है। विंध्यन प्रणाली लाल बलुआ पत्थर, निर्माण सामग्री, सजावटी पत्थर, समूह, हीरे के पत्थर और सीमेंट, चूना,
कांच और रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए प्रसिद्ध है। कुछ स्थानों पर इन चट्टानों से निम्न गुणवत्ता का लौह अयस्क और मैंगनीज प्राप्त होता है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खदानें विंध्य प्रणाली में स्थित हैं। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाल किला, जामा मस्जिद, बिड़ला मंदिर, सांची का बौद्ध स्तूप आदि ऐतिहासिक इमारतें विंध्य पर्वतमाला से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। मोटे बलुआ पत्थरों का उपयोग ग्राइंडस्टोन और मिलस्टोन के रूप में किया गया है। भंडार श्रृंखला, ये श्रृंखला विंध्य संरचना के पश्चिमी भागों तक फैली हुई है। श्रृंखला की मुख्य चट्टानें बलुआ पत्थर, शैल्स और चूना पत्थर हैं। ये श्रृंखला हीरे और कीमती पत्थरों के अलावा अच्छी गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री प्रदान करती है। पहाड़ सीरीज छतरपुर और पन्ना जिलों तक फैली यह श्रृंखला विंध्य प्रणाली से संबंधित है। यह बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्जाइट से बना है। इसमें बेसाल्टिक घुसपैठ है जिसके बांध हीरे से समृद्ध हैं। कैमूर सीरीज यह श्रृंखला बुंदेलखंड, ऊनाच अप्र और बाघेलखंड एम परचेप्र तक फैली हुई है। इस श्रृंखला की मुख्य चट्टानें बलुआ पत्थर समूह और शैल हैं। यह ऐतिहासिक स्मारकों में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर से भी समृद्ध है। पुराजीव समूह कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस काल तक। पैलियोजोइक युग में मानक भूवैज्ञानिक समय पैमाने के ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल शामिल हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक समयमान में इसे द्रविड़ युग के नाम से जाना जाता है।